आप लॉगिन जब करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन है ट्रांसफर मॉड्यूल। जी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक ऑप्शन दे रखा है ट्रांसफर मॉड्यूल का, और इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा अप्लाई व्यू ट्रांसफर रिक्वेस्ट। जी हाँ, हम यहाँ अप्लाई करेंगे, आज आपको अप्लाई के बारे में ही बताएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की विंडो सामने आ जाएगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जो इसमें कॉलम है जो भरना है आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला है रिपोर्टिंग ऑफिसर। साथियों, सबसे पहले हम अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर ही इसमें भरेंगे, और रिपोर्टिंग ऑफिसर जो ट्रांसफर के लिए है वो बीएसए सर होते हैं। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आएगी। इसमें दो तरीके से आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर फिल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए लगा हुआ है फिक्स बाय ई कोड, यानी यदि आपको अपने बीएसए सर का EHRRMS कोड मालूम है तो आप उस कोड के जरिए यहाँ पर लॉगिन में उनको जोड़ ऐड कर सकते हैं। यदि आपको उनका कोड नहीं भी पता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन है फॉर बाय सर्च। जी हाँ, इसमें आपको ये इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी कि ऑनलाइन सर्विस ट्रांसफर सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, जो आपका डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, ऑफिस लेवल सिलेक्ट करेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट है बीएसए साहब, ऑफिस में आप बीएसए जो भी आप जनपद के हैं उस जनपद को आप सिलेक्ट करेंगे, और रिपोर्टिंग ऑफिसर में उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा और कोड सहित आ जाएगा, और यहाँ पर सेव कर देंगे। और जैसे ही सेव करेंगे हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर ऐड हो जाएंगे। तो हमारा जो पहला जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो काम पूरा हो गया। अब दूसरी चीज है इसमें रिक्वेस्ट टाइप। रिक्वेस्ट टाइप में दो हैं, एक है जनरल, एक है म्यूचुअल, कि आप कैसा ट्रांसफर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर जनरल के लिए आप कर रहे हैं तो जैसे ही आप जनरल पे क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे आप देख रहे हैं ये 5 चॉइस, आपको 5 स्कूलों की चॉइस भरनी होगी, जिसमें आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन भरना है, ऑफिस स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, और जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और वहां पर आपके स्कूलों की लिस्ट आ जाएगी। अभी अब हम आगे बताएंगे। तो जनरल की बात हो गई, तो अब आती है बात म्यूचुअल की। दूसरा ऑप्शन अगर हम चुनते हैं म्यूचुअल, तो आप जिस व्यक्ति से म्यूचुअल कर रहे हैं तो आपको केवल उसका EHRMS कोड यहाँ पर भरना है। आप केवल उस व्यक्ति का यहाँ पर EHRMS कोड भरेंगे और कुछ नहीं भरना है आपको। और जिससे म्यूचुअल करना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से उस व्यक्ति का जिससे आप म्यूचुअल करना चाहते हैं उसका EHRMS कोड यहाँ पर फिल कर देंगे, और जो वो व्यक्ति है यानी दोनों लोग अपनी अपनी आईडी ओपन करके एक दूसरे के EHRMS कोड डालेंगे। फिर रिक्वेस्ट पेंडिंग कोड केस, अगर कोई आपका कोड केस है तो ऐसा तो होगा ही नहीं आपके साथ, भगवान ना करे कि आपका कोई कोड केस ऐसा हो, तो आप नो क्लिक करेंगे। और ग्राउंड ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए कई सारे ऑप्शन हैं कि आप ट्रांसफर क्यों चाहते हैं, कि फिजिकली हैंडीकैप हैं, डिवोर्सेस हैं, विडो हैं, या स्पाउस कहीं अलग वर्किंग ब्लॉक में कर रहे हैं, मेंटली सिक चाइल्ड हैं। इस तरीके से कई म्यूचुअल कई इसमें ऑप्शन है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर इनमें से आप कोई भी नहीं तो आप अदर्स पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप अदर्स पे क्लिक करेंगे तो अदर्स के लिए रिमार्क है कि आप अदर्स में आप अपना रिमार्क लिखें कि आप क्यों ट्रांसफर चाहते हैं, और आप यहाँ पर वो रिमार्क लिखेंगे। और जैसा बात कही गई है कि नीचे आपको 5 विद्यालय सिलेक्ट करने हैं, और वो 5 विद्यालय आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही ब्लॉक के 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप अलग अलग, इसमें तो पूरे जिले की लिस्ट आ जाएगी। आप जब यहाँ पर ऑफिस सिलेक्ट करेंगे तो ऑफिस में पूरे जिले के विद्यालय होंगे। आप उन विद्यालयों को चाहे किस आप जिस ब्लॉक में जाना चाहते हो आप उस ब्लॉक के विद्यालय चुन सकते हैं। कि आपने एक दूसरा ब्लॉक ले लिया, दूसरा ब्लॉक ले लिया, तो आपका ये 5 तरीके से आपको 5 विद्यालय यहाँ पर चॉइस करने हैं। तो साथियों ये 5 विद्यालय आपको भरने हैं, और क्योंकि साथियों अभी जो है ये पूरा सेव करने का ऑप्शन नहीं आया, तो जैसे ही शासन की तरफ से आदेश हो जाएगा कि जिले के अंदर आप ट्रांसफर ओपन होंगे यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ये सारी प्रोसेस है आ चुकी है पोर्टल पर, आप देख भी सकते हैं, आप कर भी सकते हैं। और जैसे ही आदेश आ जाएगा जिले के अंदर ट्रांसफर का
और यहाँ पर सेव का ऑप्शन भी आ जाएगा और इस तरीके से आप अपना ट्रांसफर जो रिक्वेस्ट है वो अपने मानव संपदा आईडी से ही फिल कर सकते हैं। तो साथियों, और ये जल्दी ही आने वाला है, जैसा कि अभी वार्तालाप हो रही है कि अब जल्दी शीघ्र ही जिले के अंदर ट्रांसफर समायोजन की बात हो रही है, तो होंगे और जल्दी ऑप्शन आ जाएगा। मेरी ऐसी कामना है कि जल्दी से जल्दी आए और हमारे जो शिक्षक भाई बहन अपना ट्रांसफर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं, आप आसानी से जा